Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीपी ट्यूटर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की क्लास बहुत अहम क्लास है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यकीनन प्रैक्टिस के साथ चल रहे होंगे, क्योंकि देखिए अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके लिए ये सीखना बिल्कुल बेकार होगा। अच्छा, आज की क्लास इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट के ऑप्शन में टेबल। टेबल का बहुत बड़ा किरदार है किसी भी काम में। ले लें, कोई भी लेटर ले लें, बाद औक़ात लेटर में भी स्टैटिस्टिक्स हमें डालनी पड़ती हैं, लिस्ट बनाना पड़ती हैं, या कोई भी प्रोफार्मा बनाने के लिए आपको टेबल की मदद लेना पड़ जाती है या ज़रूरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं, चलें जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टेबल दरअसल है क्या। कम्बिनेशन इज़ रो एंड कॉलम इज़ कॉल्ड टेबल, या combination of cells is called table। अब सेल्स क्या होते हैं? सेल्स देखें, ये एक बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है ये सेल कहलाता है। जो एक बॉक्स बनता है ये सेल कहलाता है। अब ये एक बॉक्स किस तरह बनता है? सेल की जो डेफिनेशन है वो है कम्बिनेशन ऑफ रो, यानी कि ये रो हो गई, और कॉलम इस कॉल्ड सेल। एक रो और एक कॉलम के मिलने से एक सेल बनता है। अब देखें यहाँ पर ये एक रो है पूरी और ये एक पूरा कॉलम है। जब इन दोनों का कम्बिनेशन होता है तो ये आपके पास सेल की शक्ल में आ जाता है, और सेल जब ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं तो वो फिर एक टेबल क्रिएट करते हैं। चलें हम टेबल क्रिएशन की तरफ चलते हैं। देखें, सबसे पहले टेबल का जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो यहाँ पर ये मौजूद है। इसमें मैक्सिमम आपके पास जो है वो 10 कॉलम्स और 8 रोज़ आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अगर क्लिक कर देंगे तब भी इंसर्ट हो जाएगा, और अगर आप दूसरी तरीके से इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि ये तरीक़ेकार आप नहीं करना चाहते, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या करता है। ये बिल्कुल सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह आप क्लिक कर दें और ये इंसर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें अलावा दूसरा तरीका क्या है, इसको हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास इंसर्ट टेबल में आप नंबर्स, यानी कि एक्चुअल नंबर आप कॉलम और एक्चुअल नंबर ऑफ रो बताकर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 6 कॉलम्स और 4 रोज़, और मैं ओके कर देता हूँ। ये आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, इसी में एक ऑप्शन और भी मौजूद था जो इसके साथ देखें नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं। फिक्स कॉलम विड्थ। अब फिक्स कॉलम विड्थ में क्या है, ऑटो हुआ है। ऑटो में बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी साइज़ आएगा, जैसे ये साइज़ आया है इसका। अब फिक्स कॉलम विड्थ का काम क्या होता है? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले इसको हम डिलीट करेंगे। देखें, ये मैंने सपोज़ कर लें कि कोई भी टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया। अब देखें, मैं टाइप किए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो टेक्स्ट है वो इससे कॉलम की विड्थ से आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ से टेबल इंसर्ट कर रहा था तो फिक्स कॉलम विड्थ ऑटो लगी हुई थी। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि आप अपनी लिमिट्स बता सकते हैं कि आपने जो फिक्स कॉलम विड्थ रखनी है वो कितनी रखनी है, या अगर ऑटो पे रखते हैं तो ये ऑटो में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है पूरी टेबल को पेज के ऊपर। अब देखें ना, ये सेम साइज़ है सबसे कॉलम के, और पूरे पेज पर इसने इन तमाम कॉलम्स को एडजस्ट कर दिया है। अगर ये ज़्यादा होते तो इन सबको ही इसी तरह ये एडजस्ट करता। अच्छा, इसके अलावा
दूसरा अगर ऑप्शन हम अप्लाई कर देते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट्स, तो उसमें क्या होता, पहले इसके लिए हमें इसको डिलीट कर देते हैं, टेबल इंसर्ट और ऑटो फिट टू कंटेंट। अब देखिएगा, अब देखिए बिल्कुल छोटा सा साइज़ आ गया है इसका। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंटेंट्स कुछ नहीं है, कुछ टाइप नहीं हुआ हुआ है। अब अगर मैं इसको कुछ भी इसमें टाइप कर लेता हूँ, सपोज कर लें सीरियल नंबर, नेम, CNIC, सॉरी फादर नेम, देन CNIC, देन डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जितना मेरा टेक्स्ट है, यानी कि जितना मेरा कंटेंट है, ये उसी साइज़ के हिसाब से इसने एडजस्ट कर दिया। अब देखिए सीरियल नंबर पे जितना टेक्स्ट था, कॉलम भी उतना ही बड़ा है। इसी तरह नेम पे, फिर फादर नेम पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, फिर CNIC पे और छोटा है, फिर डेट ऑफ बर्थ पे और भी बड़ा है। तो ये कहलाता है ऑटो फिट टू कंटेंट। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल सिंपल, आपके पास पेंसिल आ जाती है, आप अपनी मर्ज़ी से अंदाजे से इंसर्ट कर रहे होते हैं, जितना बड़ा भी इंसर्ट कर दें आप, कॉलम, रो, जैसा भी चाहें। ये अमूमन बहुत कम यूज़ में आता है। अच्छा, इसके अलावा एक्सेल स्प्रेडशीट है कि एक्सेल स्प्रेडशीट इसमें ऐड नहीं होती, बल्कि जितना आप इसमें काम ऐड करते हैं, ये मैंने अपना काम ऐड कर दिया, सपोज कर लें, और मैं बाहर आके यहाँ क्लिक करूँगा, ये टेबल की शक्ल में आ जाएगा। अब एडिटिंग अगर करनी है आपने इसमें, तो आपको उसी तरह डबल क्लिक करके फिर इसी एक्सेल शीट में आना पड़ेगा, यानी कि क्लिक तो आप ख़ुद कर देंगे, वो आपको ख़ुद ही इसमें मूव कर देगा। तो ये एडिटेबल फॉर्म में आने के लिए इस पर डबल क्लिक करना ज़रूरी है, लेकिन जो नॉर्मल हम टेबल इंसर्ट करते हैं उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, लास्ट में क्विक टेबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, ये कुछ प्री डिफाइंड डिज़ाइंस मौजूद हैं इसमें कि किस डिज़ाइन का आप यहाँ पे टेबल बनाना चाहते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कैलेंडर्स वगैरह का डिज़ाइन दिया हुआ है, और ये सिंपल एक टेबल का डिज़ाइन है। अब देखिए इसके अंदर फॉर्मेट भी यूज़ हुआ है और तमाम डेटा भी मौजूद है। ये एक डमी है, इसको आप सैम्पल के तौर पे ले लें, और इसमें आप अपनी मर्ज़ी की मज़ीद इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, इसमें डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीक़ेकार से टेबल इंसर्ट करने के। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Audio Jungle।